हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खेतों के खूबसूरत नज़ारों के साथ। आंधी कच्ची। कता नहीं लगे है ना, सब सही है। तो बताइए थोड़ा इसी आ जाती है, हकुन पकड़ ली। तो दोस्तों, सुबह सुबह ये सभी लोग खेत पर आ चुके हैं। जामुन, आम, ये सारी चीज़ें तोड़ी जा रही हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि वीडियो हमारे क्यों नहीं आ रहे थे। पिछले 4-5 दिनों से आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, उससे भी ज़्यादा हम खुद परेशान हो गए थे। क्योंकि जब एक दिन वीडियो नहीं जाता है तभी ये लगता है कि जैसे हमारा कोई काम छूट रहा हो। एक जॉब सी बन गई है कि रोज़ आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाना है, वीडियो बनाना है, शूट करना है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से एक भी वीडियो नहीं जा पा रहा था, ना तो कोई आपको चीज़ पता चल पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उसका कारण भी बताते हैं कि अभी हम लोग आए हुए हैं वृंदावन में ही हैं अभी। और यहाँ पर नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं तो ना तो यहाँ पर एक भी वीडियो अपलोड होता है, ना ही कुछ भी अपलोड नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर हम कम्युनिटी पोस्ट करना चाहें तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और बिल्कुल भी समय भी नहीं मिल पा रहा था कि वीडियो का कोई काम हम कर पाएँ। और हम सोच रहे थे कि आप लोगों को बता सकें कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा चिंता फिक्र करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और देखिए, आज हमने कैसे भी करके सोचा आप लोगों के पास एक वीडियो पहुंचा ही देते हैं, ताकि आप लोग भी निश्चिंत हो जाइए। और हम अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बस नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। तो फिलहाल जैसे तैसे ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर आकर हमारा जो माइक था वो भी बेकार हो चुका है। तो वॉइस करने में भी सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि हर तरफ चहल पहल, भीड़ भाड़ और गाड़ियों की आवाज़, लोगों की आवाज़ से सब कुछ गूंज रहा है। तो वॉइस करने में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और जैसे तैसे करके अगर हम वॉइस भी कर देते हैं तो वीडियो अपलोड होता ही नहीं है। एक शॉर्ट वीडियो हमने आप लोगों के पास भेजा था, तो हम दूसरी जगह गए थे तो वहाँ पर अपलोड किया था। और चलिए, ऐसे ही आप लोग काम चलाइए बिना माइक के, वॉइस के। और ये सुबह का टाइम है दोस्तों, जिस दिन हम लोगों को निकलना था वृंदावन के लिए। तो सुबह सुबह सभी लोग खेत चले गए थे जामुन, आम तोड़ने के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले आ गए सब्जी बनाने के लिए। चाय बन चुकी थी, इधर हमने खिचड़ी भी थोड़ी सी बना ली थी, क्योंकि इनको जाना था तो ये नहा कर जा चुके हैं। फिर अब हम आराम से खाना बनाएंगे, क्योंकि आज खाना भी काफ़ी मात्रा में बनाना है और तरह तरह की चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले ये है
नारी, हमारे यहाँ नारी करमुआ बोला जाता है, हरी पत्तेदार सब्जी है जिसको बिना मसालों के बनाया जाता है। लहसुन, प्याज, नमक, बस 3 चीज़ें डाली जाती हैं और इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है खिली खिली से। इसे आप साग भी कह सकते हैं, खिला वाला। तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है और सभी को पसंद भी आती है। तो इसको हमने इधर छौंक दिया था, बाद में इसको चला चला कर ना इसको खिला खिला सा कर लेते हैं। और फिर हमने दाल रख दी थी बनने के लिए और चावल भी रख दिए हैं। इधर मम्मी कह रही थी तब तक महावर लगा लो, क्योंकि दोपहर में ही हम लोगों को निकलना है, तो खाना भी तैयार करना है, बाकी की जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो भी करनी है। तो वही साथ साथ में अपनी तैयारी भी करते जा रहे हैं। तो महावर हम यहाँ पर लेकर आए थे, मम्मी के लगा दिया, उसके बाद अपने भी लगा लेते हैं। और जब हम मम्मी के लगा रहे थे तब चारू देखिए कैसे पैर दिखा रही हैं दादी को कि दादी आप हमें लगा दो, मम्मी तो लगाएंगी नहीं। और चुपके से फिर दादी से लगवा भी लिया था। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती रहती है, फिर एक साथ तैयारी करने में समय नहीं लगता है। तो जब तक हमारे दाल चावल बन रहे हैं तब तक महावर लगा लेते हैं। और जब कहीं निकलते हैं ना और तुरंत महावर लगाते हैं और चप्पल पहनते हैं तो पूरे पैर में महावर फैल जाता है, फिर कोई डिज़ाइन भी नहीं समझ में आती है। इसी वजह से अगर पहले लगा लो तो वो अच्छे से सूख जाती है। तो जब तक हमारे काम होंगे तब तक ये महावर अच्छे से सूख भी जाएगा। मम्मी यहाँ पर चारू के लगा रही हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादा लगाते नहीं हैं, तो वो दादी से लगवा लेती हैं। और महावर लग चुका है पैरों में। उसके बाद ये देखिए चारू ने भी अच्छे से लगवा लिया है। और लगाने के बाद कुछ इस तरह से लगते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत पैर लगते हैं जब महावर लग जाता है। फिर तुरंत आ गए हैं किचन में। दाल चावल बन चुका था तो कुकर में हमने आलू रख दिए हैं बनने के लिए। इधर जा रहे हैं तरोई की सब्ज़ी बनाने के लिए। एक सब्ज़ी हम पहले बना चुके हैं नारी की, उसके बाद अब हम तरोई आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। क्योंकि कुछ लोग हमारे यहाँ तला भुना खाना बहुत ही कम खाते हैं, जैसे कि देवर जी और चारू के पापा, तो इनके लिए हम तरोई की सब्ज़ी बनाएंगे जो कि इन लोगों की फ़ेवरेट है। इनकी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अगर तरोई की सब्ज़ी मिल जाए तो उसके आगे ये छोले और कचौड़ी पूड़ी ये सब नहीं खाते हैं, तो तरोई की सब्ज़ी इनको बनानी ही पड़ेगी। और सुबह वाला नाश्ता हो चुका था, सभी लोगों ने खा लिया था। उसके बाद ये दोपहर का खाना बन रहा है, कुछ तो घर के लिए और कुछ ले जाने के लिए। सभी लोग खाएंगे भी और ले भी जाएंगे, तो इसी हिसाब से बना रहे हैं हम। तो मसाले पीस लिए थे तो वो भी डाल दिए, बाकी नमक हल्दी मिर्च ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और हो सकता है कई लोग कमेंट करें कि आप मंदिर जा रही हो तो लहसुन प्याज खा रही हो, तो दोस्तों हमारे हाथ में नहीं है। जैसा सभी लोग खाते हैं वैसा ही हम बनाते हैं। और वैसे भी दूसरे दिन हम लोग पहुँचते हैं जहाँ पर हम लोगों को जाना होता है। और विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि 1-2 चीज़ें तो हमने बनाई नहीं थी, 3-4 चीज़ें बनाई थी। तरोई की सब्ज़ी भी हमारी उधर बन रही है। इधर तब तक हम कचौड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू हमारी पक चुकी थी, उनको निकाल कर हमने रख दिया है। यहाँ पर कचौड़ी का आटा के लिए हमने लिया है गेहूँ का आटा। उसमें डालते हैं अजवाइन, कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक और मोयन लगा लेते हैं। इससे क्या होता है कचौड़ी बहुत ही खुश्क बनती हैं और थोड़ा सा करारी हो जाती हैं, तो और भी ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। महक भी बहुत अच्छी आती है कसूरी मेथी की, अजवाइन की। तो बस उसी तरह का हम आटा तैयार करेंगे। और पिछले साल भी हम लोग गए थे, आप लोगों के साथ हमने वीडियो शेयर किए हुए हैं, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया हुआ है। और वैसे हर साल तो हम नहीं जाते, पिछले साल गए थे, उसके बाद इस बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और नहीं तो चारू के पापा तो काफ़ी सालों से जा रहे हैं और हर साल जाते हैं। और कोई जाए या ना जाए वो ज़रूर जाते हैं, तो वो तो जाएंगे ही, साथ में हम लोगों को भी मौका मिल रहा है, तो भाई वहाँ जाने के लिए कौन भला ना कर सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए फटाफट से लगे हुए हैं। और आलू हमारी पक चुकी हैं, गैस हमने बंद कर दी है। फिर मम्मी ने आलू को छील दिया था और सभी लोग काम कराते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी होता है सभी लोग कराते हैं। और तरोई की सब्ज़ी में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था।
ये देखिए कितना सारा पानी हो गया है, क्योंकि ये खेत से ताज़ी तोड़कर लाई गई हैं तरोई, और इस पानी को ना जलाना होता है, तो हमने खुला कर दिया है। बीच बीच में चलाते जा रहे हैं। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। अभी हमारी जो है आधी तैयारी हुई है खाना बनाने की। तो ये देखिए सब्जी कुछ इस तरीके से आई है। थोड़ा सा पानी जो बचा हुआ है इसको भी जला देते हैं और फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आटा हमने लगा के रख दिया है कचौड़ी का और रोटी का, पूड़ी का। तो अलग अलग आटा लगाए हैं। उसके बाद सब्जी भी हमारी बन रही है। आलू उबल चुकी है और अरबी हमने रख दी है कुकर में फिर से उबलने के लिए। और जो सुबह का खाना था वो बन चुका है। नारी की सब्जी, दाल, चावल और रोटी भी बनेगी। तो ये 2 तरीके का खाना बन रहा है, एक तो ले जाने के लिए, एक घर पर खाने के लिए। और दोस्तों तैयारियां तो बहुत ही तेजी से चल रही हैं सुबह से ही, लेकिन वीडियो ज़्यादा नहीं बन पा रहा है क्योंकि हम अगर स्टैंड पर लगा दे रहे हैं तो फिर भूल जा रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, बस अपने काम में लगे हुए हैं। तो 10:30 बज चुके हैं। चारू के पापा चले गए थे तो वो करीब 12:30-1 बजे खाना बना लेते हैं। बाकी की जो तैयारियां हैं वो कर लेते हैं और खुद भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए तरोई की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। इस तरह की सब्जी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और जब पानी ना डालो इसमें। और फिर उसके बाद हमने अरबी रख दी थी कुकर में बनने के लिए, क्योंकि हमें अरबी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज ना तो हम कुंदरू की सूखी सब्ज़ी बनाएंगे, ना ही आलू परवल की, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ऐसे में आलू परवल की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हमने सोचा अरबी की सब्ज़ी ही बना लेते हैं, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी नहीं खाएंगे। इनके लिए हमने अलग सब्ज़ी बनाई है और अपने लिए हम लोग अलग बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर हम तैयार करते हैं कचौड़ी का मसाला। तो सबसे पहले हमने सरसों का तेल डाल दिया था। तेल जब गर्म हो गया था तो उसमें डाल दिया है जीरा, हींग, सौंफ, और फिर उसमें डाल दी हैं आलू। और थोड़ा सा चलाने के बाद कुछ मसाले हैं, जैसे कि भुना हुआ जीरा पाउडर, भुनी हुई धनिया पाउडर, नमक और चाट मसाला, आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें डालकर ना इसको अच्छे से चला लिया है। और दोस्तों आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के मुंह में छाले पड़ गए थे, मतलब हमारे ननद जी के, चारू के पापा के। तो अब धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे उपाय बताए थे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। कुछ तो उपाय से ठीक हुए, कुछ दवा से ठीक हुए, और कुछ इनका एक टाइम होता है कि 4-5 दिन में ये ठीक हो जाते हैं। तो अभी जाकर सब ठीक हो गए। फिर भी अभी ज़्यादा तीखा हम लोग नहीं खा पाते हैं। और ये देखिए अरबी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। थोड़ी सी ही बनाई है, क्योंकि इन लोगों को ना अरबी की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, देखना भी नहीं पसंद करते हैं। और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अपने हिसाब से हमने थोड़ी सी ही बनाई है। और दोस्तों जब हम सफ़र के लिए कुछ बनाकर ले जाते हैं तो यही रहता है, कुछ ऐसा बनाओ जो बेकार ना हो। और ये खाना कितना भी बचा के रखो, ये रात भर ही चलता है, फिर बेकार हो जाता है। चाहे वो पूड़ी हो, कचौड़ी हो, कुछ भी हो। और ज़्यादा कुछ ले भी नहीं जाना चाहिए, बर्बाद ही हो जाता है। तो हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें लेकर जाएंगे, जिस हिसाब से हम लोग हैं। तो नारी की सब्ज़ी, तरोई की सब्ज़ी और अरबी की सब्ज़ी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। कचौड़ी की हमने सारी तैयारी करके रख ली थी, आटा भी लगा लिया था, मसाला भी तैयार कर लिया था। फिर मम्मी आ गई हैं बनवाने के लिए। तो यहाँ पर गर्मा गर्म करारी करारी हमारी आलू की कचौड़ी तैयार हो रही है, चटपटी स्वादिष्ट सी। और पहले ना छोटी छोटी बनाई गई, और ये घर के बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ी बड़ी सी मम्मी ने बना दी हैं। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, मम्मी उधर बेल दे रही हैं। और सुबह से लगे हुए थे, अकेले वीडियो भी बनाना होता है, काम भी करने होते हैं, सब कुछ मैनेज करना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी भी थी, और कहीं जब जाते हैं तो ज़्यादा ही कुछ हड़बड़ी हो जाती है। और फिर भी काम हमारे लगातार होते जा रहे हैं। तो कचौड़ी बन चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर बन रही है पूड़ी, फिर थोड़ी सी रोटी भी बनी थी। काफ़ी कुछ बना था। बाकी जो खाने पीने का सामान था वो कल ही हमने बना लिया था, जैसे शक्करपारे और मठरी, ये सारी चीज़ें कल बन गई थी। नमकीन भी हमने बना ली थी। तो क्या होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ लोगों को बाहर का खाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घर का खाना अच्छा लगता है। तो इन लोगों को ज़्यादातर घर का ही खाना पसंद है, बाहर का खाना ना के बराबर। जब मजबूरी होती है तो फिर खाना ही पड़ता है। तो कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जाएं तो घर की बनी हुई चीज़ें, कुछ चीज़ें बना कर ले जाएं, ताकि कहीं पर हल्की फुल्की भूख लगी हो तो खा लो, पानी पी लो।
और वैसे तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, चिपचिपी वाली, लेकिन भाई जाना तो है ही, हर साल सभी लोग जाते हैं और टिकट तो 2 महीने पहले ही हो गई थी। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रखा गया है कुछ देर ठंडी हो जाए, क्योंकि गरम गरम खाना अगर पैक करेंगे तो वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा ठंडा करके पैक करो तो वो ठीक रहता है। तो ननद जी आ गई हैं सारी चीज़ों को अच्छे से लगाने, ताकि थोड़ा सा ठंडी हो जाए फिर खाना पैक किया जाएगा। वैसे भी अभी तैयारी में काफ़ी टाइम है, तब तक ये खाना ठंडा हो जाएगा। और खाना भी बड़े ही हिसाब से पैक किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा बर्तन भी नहीं ले जाने हैं, वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आधा वज़न तो ऐसे ही हो गया है कपड़ों से, खाने पीने की चीज़ों से, साथ में छोटा बच्चा भी है, तो हिसाब से ले जाया जाएगा ताकि खा के वहीं पर वो सारी चीज़ें फेंक सकते हैं या डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना भी पैक हो चुका है, कपड़े भी पैक हो चुके हैं। उसके बाद अब जो है हम भी तैयार हो चुके हैं, सभी लोग लगभग तैयार हो चुके हैं। तो ऑटो की गई है स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ऑटो वाले भैया ने आज बहुत ही बड़ा धोखा किया कि वो एंड टाइम पर नहीं आए। फिर दूसरी ऑटो की गई जल्दबाजी में, क्योंकि भाई ट्रेन का समय तो चेंज होगा नहीं, ट्रेन तो अपने समय से ही आएगी, हम लोगों को समय से पहुँचना है। तो दोस्तों फाइनली तैयारी पूरी हो चुकी है, महीनों से तैयारी चल रही थी और आज जाकर फाइनल वो दिन आ गया है जब हम लोग जा रहे हैं। और इस बार कोई भी सस्पेंस हम नहीं रख रहे हैं, आप लोगों को भी पता चल चुका है, क्योंकि हमारे कई दोस्तों ने गेस कर लिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं वृंदावन, मथुरा, और वहाँ जाकर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, आप लोग इंतज़ार बनाए रखिएगा। और हमारे साथ कौन कौन चल रहा है, आगे चलकर कौन कौन से लोग हमसे मिलने वाले हैं, कौन कौन हमारे साथ जा रहा है। घर से तो हम लोग जा ही रहे हैं, लेकिन आगे भी कई लोगों से मुलाकात आप लोगों की होगी, जिन लोगों को आपने हमारे वीडियो में देखा है। और बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। और अचानक से भी प्लान नहीं बना है, 3 महीने पहले से तैयारी शुरू हो गई थी। तो बैग भी तैयार हो गए हैं, पूरी तैयारी हो चुकी, खाना भी ननद जी ने पैक कर दिया है। तो हम ननद जी, देवर जी, चारू और पतिदेव पूरी तैयारी हो चुकी है। बगल के देवर जी भी जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ चलेंगे। ऑटो किया गया है। या टिकट को भी बैग सेफ हो में डाल लियो। तो अब तुम जाओ सब भाभी ऊपर रखा तो सब अच्छे पहुँचो। चलो मुझे कहाँ जा रहे हैं। चलो बैठो। गुलाबी और काला काला गुड्डा बोलो तुम आगे बैठ जाओ, हमका पीछे। ठीक है चलो। देखे ले थारा अनन्या ले देखे हुए सबकी। अरे ठीक है चलो। अरे पकड़ ले।
तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई है, वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका हम सभी लोगों को महीनों से इंतज़ार था। हम लोग वृंदावन जाने के लिए कितने ज़्यादा आतुर हो जाते हैं, कितने ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इस दिन का। तो बस वो फाइनल दिन आ गया, हम लोग निकल चले हैं अपने गांव की गलियों को छोड़कर वृंदावन की गांव की गलियों में घूमने के लिए। और यहाँ पर पहले हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पर, तो टाइम तो हो ही गया था और रास्ते में देखिए कौन मिला है हमारे साथ, कौन जा रहा है। तो हमारे साथ जा रही हैं प्रियांशु, यानी हमारी दीदी की बिटिया। पिछले साल रिया गई थी, इस बार प्रियांशु जा रही हैं क्योंकि करीब 2 सालों से प्रियांशु कह रही थी कि मासी हमें भी जाना है घूमने के लिए, लेकिन पढ़ाई की वजह से निकल नहीं पा रही थी। इस बार भगवान की कृपा रही कि ये भी हमारे साथ में जा रही हैं और यहाँ पर हमारी बुआ जी की बिटिया भी जा रही हैं साथ में। तो और भी कई लोग हैं, वो सब कुछ आप लोगों को अगले वीडियो में पता चल जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो सारी चीज़ें हम नहीं दिखा पाएंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और हो सकता है कई बैड कमेंट भी आए कि आप उनसे अच्छे से मिली, उनसे नहीं मिली। तो दोस्तों कहीं पर वीडियो बन पाता है, कहीं पर वीडियो नहीं बन पाता है, तो ऐसा नहीं है और हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।